Assalamu alaikum dear all community, hope you all are good and fine. So tomorrow we were discussed about pollution, its cause, pollutant, sources of pollutant, its types and the types of pollution, which were two, non-degradable and biodegradable. Then we were discussed about types of pollutants on the basis of origin, which were primary pollutants and the secondary pollutants. So today we will discuss about sources of pollution and sources of pollutant on the basis of origin. So now we should start our lecture from sources of pollution. So there are two types of pollution or two sources of pollution. The first one is natural pollution or natural source of pollution, and the second one is anthropogenic source of pollution. As you know that natural जो process है यानी कि कुदरती होता है. Natural सोर्स ऑफ पोल्यूशन मीन्स के जो कुदरती तौर पर पोल्यूशन कॉज करता है या पोल्यूशन कॉज करने का सोर्स जो कुदरती तौर पर मौजूद है इस दुनिया पर, इस एटमॉस्फेयर पर या इस लैंड पर, उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन. एंड द सेकंड वन इज़ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ पोल्यूशन विच इज़ कॉज्ड बाय मैन, यानी कि जो हम लोग कॉज करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स कॉज करते हैं या जो एनिमल्स या जो भी जानदार चीज़ पोल्यूशन कॉज करेगी वो क्या होगा? एंथ्रोपोजेनिक. और जो कुदरती तौर पर होगा, नेचुरल तौर पर होगा, उसको क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्स. फाइन, ये दो सोर्सेज हैं. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? नेचुरल. एंथ्रोपोजेनिक में तो बेशुमार आ जाएंगे ना, ये मैं एक्सप्लेन लिख नहीं रही, बस एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को. जैसे कि हम लोग जो है बहुत सी चीज़ें जला देते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो जाती है फॉसिल फ्यूल से, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. ये भी एंथ्रोपोजेनिक जो है सोर्स है पोल्यूशन का. ठीक है. इसके अलावा जो है हम बहुत सी चीज़ें उठा के बाहर फेंक देते हैं. ऐसे चलते हुए कुछ खा लिया तो वहीं पे डस्टबिन ढूंढने के बजाय वहीं रास्ते में फेंक देते हैं. तो ये वजह होती है, यानी कि बहुत से जो जानवर हैं उनका जो वेस्टेज है वो भी पोल्यूशन कॉज करता है. तो इस लिहाज से एंथ्रोपोजेनिक तो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं. आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मटीरियल मिल जाएगा. बट जो है नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन ये होते हैं कम. ठीक है. जैसे कि मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, पहले हम नेचुरल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन इज़ एरप्शन ऑफ वल्केनोज. जब ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था नेचुरल का, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कल. अच्छा, एरप्शन जब जो वल्केनोज होते हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद ही फट जाते हैं और जो लावा वगैरह निकलता है उनसे, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, ये तो इंसानी काम नहीं है भाई. तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन, अब वो भी तो पोल्यूशन कॉज करता है ना. तो वो जो पोल्यूशन कॉज करेगा वो पोल्यूशन का सोर्स कौन सा होगा? नेचुरल सोर्स होगा. ये कुदरती तौर पर जो है लावा वगैरह निकलता है. ठीक है. अच्छा, डस्ट स्टॉर्म एंड सॉल्ट स्प्रे बाय ओशन. अब ओशन है, आपको पता है वो सॉल्टी है. उस इन सब चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, इनसे जितना भी पोल्यूशन कॉज होगा वो किस सोर्स में आएगा? नेचुरल सोर्स में आएगा. ठीक है. सो पोल्यूशन इज़ नेक्स्ट वन, मैंने हेडिंग नहीं दी हुई यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक लिखना है आपने. ठीक है. ये जो 2 लाइन्स का गैप है यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक लिखना है आपने. तो ये पोल्यूशन कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से पोल्यूशन कॉज होगा दैट वाज एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है. एग्जांपल्स हैं इसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. भी हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को ही सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा हार्मफुल होता है. अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. So again there are two types of sources of pollutant on the basis of origin. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने sources of pollution पढ़े थे. ठीक है. origin की बेस पे. तो वो कौन कौन से sources हैं pollutant के? फर्स्ट वन इज़ पॉइंट सोर्स एंड द सेकंड वन इज़ नॉन पॉइंट सोर्स. ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ये पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स है वो एक नई चीज़ है. नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक भी ठीक है, ये पढ़ा होगा, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 सोर्सेज बता रही हूँ, ये एक नई चीज़ है एग्जामिनर के लिए और आपके समझने के लिए. ठीक है. ये लाजमी लिखिएगा, याद कीजिएगा. सो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट सोर्स. अच्छा, पॉइंट सोर्स आर कम्स फ्रॉम सिंगल आइडेंटिफाइड सोर्स. अच्छा, पॉइंट सोर्स वो ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो कि जिनका सोर्स एक ही हो और हमें पता हो. यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि ये जो रास्ते में धुआं होता है, ठीक है, अगर आप ट्रैफिक में रुक जाते हैं तो वहाँ पर हर तरफ जो है स्मोक यानी कि धुआं होगा बहुत ज़्यादा. ठीक है. अब मुझे पता है कि ये कहाँ से आ रहा है. वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, बसेस हैं, वटेवर जो भी सड़क पर है उधर से आ रहे हैं ना. तो मुझे उस जो है सोर्स, यानी वो सोर्स पोल्यूटेंट का जो पोल्यूशन कॉज कर रहा है, ये मुझे पता है.
ठीक है। तो ऐसा आइडेंटिफाइड सोर्स जो हमें मतलब आइडेंटिफाई हो, पता हो जिसका, और सिंगल सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज नहीं, ठीक है। जिनका अब वो गाड़ी है, अगर एक जगह पे एक गाड़ी खड़ी, मुझे पता है यार, मतलब एक सड़क की बात लेते हैं, मुझे पता है सब जो है धुआं कहाँ से, व्हीकल से आ रहा है, कहीं घर घुर से नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि सिंगल आइडेंटिफाइड सोर्स है जो मुझे पता है, ये इससे आने वाला जो पोल्यूशन होगा, वो जो भी पोल्यूटेंट कॉज कर रहा है वो सिंगल है, आइडेंटिफाइड सोर्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर समझ आ जाएगी। स्मोक, स्टैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स, एग्जॉस्ट पाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, सीवेज पाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और होम्स। अब देखें, गंदा पानी है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अब गंदा पानी है, ठीक है। अब सीवेज, गटर वगैरह अगर हम देख लेते हैं तो वो पानी कहाँ से आ रहा है, या तो घरों से आ रहा है या इंडस्ट्री से आ रहा है, यानी यहीं कहीं से आ रहा है ना, है वो गंदा पानी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये इन्हीं जगहों से आएगा, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट सोर्स है, क्योंकि हमें पता है या तो ये इंडस्ट्री से आ रहा है या तो ये होम से आ रहा है, ये गंदा पानी, ठीक है। तो सीवेज पाइप में, सीवेज पाइप यहीं लगे होंगे ना, कहीं हवा में तो लगे नहीं होंगे, सड़क पे तो पड़े नहीं होंगे, तो यहीं से आ रहा होगा, तो ये हमें पता है पॉइंट सोर्स है, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड सोर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पर। So non-point sources are those in which pollution comes from dispersed sources और नॉन आइडेंटिफाइड सोर्सेज, ठीक है। अब ऐसी पोल्यूशन जो कौन सा पोल्यूटेंट कॉज करे, नॉन आइडेंटिफाइड, एक तो हमें पता ना हो, और एक तो वो एक ना हो, सिंगल ना हो, यानी कि बहुत से डिस्पर्स, यानी कि बहुत सी जगह से आ सकता हो। अब हमें नहीं पता यार कि ये घरों से आएगा या इंडस्ट्रीज से आएगा या सड़कों से आएगा या मतलब पौधों से आएगा, कहाँ से। अब एक तो चीज़ वो आइडेंटिफाई नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पॉइंट सोर्स। एग्जांपल्स इसकी हैं फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक है। हमारा टॉपिक अभी बस लास्ट इसका पॉइंट है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब हमने पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी। आज का टॉपिक बहुत छोटा था, बहुत छोटा, माइनर सा, ये ऐसे कोई भी नहीं है कि इसमें समझ ना आए आपको, आप इसमें खुद से बहुत सा कुछ मटेरियल ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ समझना हमसे पूछना। अब हम फर्दर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सो मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप्स हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन वाटर पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन सेकंड है, थर्ड वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, फोर्थ वन इज़ थर्मल पोल्यूशन, फिफ्थ वन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, एंड द सिक्स्थ वन और लास्ट वन इज़ सॉइल पोल्यूशन। अच्छा, जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है वो वाटर पोल्यूशन है, फर्स्ट वाली एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। ये तीन जो पहली हैं ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट आप है तो वो सॉइल पोल्यूशन होगी। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर और वाटर पोल्यूशन से भी। तो हम नेक्स्ट जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा चलिए, टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, एक दफ़ा पढ़ने पे आपको समझ आ जाएगी। पोल्यूशन कॉमन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको निगलेक्ट भी नहीं हम कर सकते, और आप अगर बगैर पढ़े लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं, इतना जितने पॉइंट्स बताए जाते हैं उतने नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे तो आपको एक दफ़ा पढ़ने में समझ आ जाएगी, लेकिन इसकी जो हेडिंग्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, और अच्छा होता है हेडिंग्स का ज़्यादा होना, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेंगी। सो एक दो दफ़ा लिखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को शेयर करें और भी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आपका फ़ायदा हो रहा है तो बाकियों का भी हो, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।